चलो बेटा आओ, देखो सुनो, फिर से सुनो एक बार, हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है यार, क्योंकि प्रॉब्लम भी बहुत टिपिकल है, और अगर ये नहीं समझ आई ना तो फिर आगे आगे और दिक्कत होती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए अपने को चाहिए कि यार एक बार ना ढंग से समझ लें अपन, ताकि फिर आगे दिक्कत ही ना आए, है ना। बिल्कुल जड़ में जाके ही काट दो ना उसको, प्रॉब्लम को, ताकि दिक्कत ही नहीं हो फिर दोबारा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख बेटा, अपने पास ना एक ये हेमिस्फीयर है ऐसे, ठीक है। मैंने बोला अपने पास बेटा ये क्या है, एक ऐसे हेमिस्फीयर है। बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब है तो है, क्या करा जाए, है ना। लो अच्छे से बनाते हैं इसको, बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, वही है ना, क्लास के टाइम पे रेगुलर नहीं आते ना, जब जल्दी से एकदम से तो दिक्कत लगती है फिर। देखो सुनो, तो ये आया भाई, बहुत बढ़िया, ये एक हेमिस्फीयर है, ओके। और मैंने बोला देख इस तरह से आई है, ठीक है, और होलो है अंदर से, मतलब कुछ भरा हुआ नहीं है इसके अंदर, खाली है एकदम, ठीक है। उल्टी कटोरी जो होती है ना वो ऐसा ही होता है बस, ठीक है। मैंने बोला देख अब अपन ना क्या मानते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं, ठीक है। कैसे, मैंने बोला मान लो ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, और ये हो गई अपनी जेड एक्सिस। तो कौन से दो कोऑर्डिनेट तो पक्का पक्का जीरो है सेंटर ऑफ मास के? एक्स और जेड। एक्स और जेड। एक्स और जेड। भाई क्या भाई, ईमानदारी से बताओ भाई, सर हमें ये बात सर बिल्कुल समझ आती है सर, आप जो कह रहे हो सर कि एक्स और जेड तो सर पक्का पक्का जीरो है सर, क्योंकि सिमेट्री है ना एक्स और जेड में। हाँ वाई में सिमेट्री नहीं है, वाई में जितना माल ऊपर है ना उतना माल नीचे नहीं है, तो वाई में सेंटर ऑफ मास में कुछ कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, है ना। मतलब वाई सी ओ मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सीख रहे हो। सुनो, मैंने बोला कि बेटा क्या करें, मैंने बोला देख बेटा इस एक्सिस से ना कहीं भी थीटा एंगल पर जाएं और एक डी थीटा मोटा एलिमेंट मान लें, डी थीटा मोटा एक एलिमेंट मान लें। बेटा एलिमेंट देखो रिंग के शेप में होगा, आप क्या करो इसको काट दो थोड़ा सा, जैसे मान लो ये हेमिस्फीयर होता है, इसको काटोगे तो क्या निकलेगी, रिंग ही तो निकलेगी ये। यार नहीं आया, आगे सर। है ना। तो देखो रिंग के फॉर्म में होगा, ये कैसा होगा, ऐसा होगा, देखो सुनो कैसा होगा, देखो सुनो ऐसा होगा बेटा, ऐसा देख, ऐसी एक रिंग बनेगी ना, ऐसी एक रिंग बनेगी, ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। यस सर। कोई आया है रुको, उसे अंदर आने देते हैं, देखो, और पीछे की तरफ से हो जाएगी ऐसी, है ना। पीछे की तरफ से हम जब देखेंगे तो ऐसी दिखेगी हमें। बोलो मैंने डायग्राम ठीक ठाक बना दिया, तुम्हारी फील आ रही थोड़ी, तो थोड़ी सी तुम्हें? यस सर। देखो ये वो डीएम मास है, ठीक है, ये वो डीएम मास है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पीछे की तरफ से रिंग ऐसी रही होगी, है ना। देखो ये है वो डीएम मास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा एलिमेंट है तो उसका मास कितना हो गया, डीएम हो गया। ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को बोला गया आर डी थीटा। आर डी थीटा क्यों बोल रहा हूँ, ये तो तुम्हें क्लियर है ना, यस क्योंकि सर। डीएल लेंथ है और डीएल लेंथ है तो आर डी थीटा। यार तुम्हें नहीं आया यार, आगे Yes, सर। अच्छा sir. सोच, अगर ये थीटा है बेटा, ध्यान सुनिए, अब जरा देख, पूरा फोकस यहीं पे देख, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करी इसके रेडियस के लिए, ठीक है। तो अगर ये आर है, ये थीटा है, तो क्या ये भी एंगल थीटा है क्या? हाँ। यस सर। तो ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन क्या है, आर का कॉस थीटा। कोस थीटा। तुम्हें नहीं आया, आगे सर। ये ब्लैक लाइन क्या है बेटा, आर का कॉस थीटा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर मैंने बच्चे से सवाल पूछा, मैंने कहा बेटा देख होलो हेमिस्फीयर है, तो मास कहाँ है इसका, सरफेस पे है कि वॉल्यूम है कि लेंथ में? बच्चा बोला सर सरफेस पे है। तो क्या डिफाइन करना चाहिए इसके लिए, सिग्मा डिफाइन करना चाहिए, है ना। और सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है डी एम बाई डी ए, वेर डी ए क्या है, डी ए ये जो तुम ब्लू पोर्शन देख रहे हो ना, ये जो ब्लू पोर्शन शेडेड पोर्शन देख रहे हो ना, ब्लू पोर्शन, ये डी ए। यार तुम्हें नहीं आया यार, आगे सर। है ना, ये डी ए है बेटा, डी ए। सर अब ये डी ए सर कैसे देखें सर, हमें तो समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला बेटा देख सुन, इसको ना टॉप से देख, तू ऐसा सोच के तू यहाँ पर खड़ा हुआ है, तू यहाँ पर खड़ा हुआ है और तू ऐसे देख, तेरी आंखें ऐसे देखेंगे ना नीचे, अरे यार, यस सर। तो तुझे देखिए रिंग कैसी नजर आएगी, देख रिंग का, देख टॉप व्यू देख, रिंग का टॉप व्यू देख बेटा, रिंग का टॉप व्यू देख, हुर्र, और ये बाहर से हुर्र। देखो थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं, ये वो ब्लू पोर्शन बनाया है मैंने सर, ब्लू पोर्शन रेड बना दिए हो सर, कोई बात नहीं, समझ जाओगे तुम, है ना। ये रहा वो देखो ब्लू पोर्शन है ना ऐसा, ये रहा, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ये डीए है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये है बेटा डीए। यार हाँ ना तो बोल यार, यस सर। ये जो शेड करा मैंने, ये है वो छोटा सा एरिया। अच्छा इसकी रेडियस कितनी थी, इसकी रेडियस थी आर कॉस थीटा, दिख रही थी ना, यस सर। आर कॉस थीटा। और ये मोटाई कितनी थी, ये मोटाई कितनी थी, आर डी थीटा। आर डी थीटा। यार नहीं आया यार, आया। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये हुआ आर और ये डी थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम बेटा मान लो यहाँ पर तुम इसको यहाँ से ना से काट दो, यहाँ से मान लो ये कैंची है, यहाँ से काट दो इसको, काट के जब खोलोगे तो पट्टी की लंबाई कितनी निकलेगी, लंबाई डी ए 2 पाई आर कॉस थीटा, क्योंकि रेडियस आर कॉस थीटा है। यार लंबाई गुणा चौड़ाई करनी है ना, तो देखो ये पट्टी ऐसी निकल जाएगी, है ना, ऐसी पट्टी निकल जाएगी, ये निकलेगी नहीं निकलेगी,
ऐसी पट्टी Yes, निकलेगी sir. ना जिसकी लंबाई होगी 2 पाई आर कॉस थीटा Cos theta. और मोटाई होगी आर डी थीटा। तो एरिया कितना हो गया? एरिया कितना हो गया? 2 pi r cos theta r d theta. कॉस थीटा और आर डी थीटा। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो जो छोटा सा डी ए आया वो आया 2 पाई और आर स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा और साथ में डी थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? हाँ ना बोल। आगे सर। बहुत बढ़िया भाई। तो अब तो क्या बचाया? बस डी ए आ गया तो डीएम आ गया है ना। डीएम कितना होता है? डीएम होता है सिग्मा डी ए, यही होता है ना। सिग्मा डी। यस सर। तो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा और डी ए मतलब कितना? 2 पाई और आर स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा और साथ में डी थीटा। हाँ ना बोल दो यार। यस सर। चलो आ जाओ, और वाई सी एम की बात कर लेते हैं। चलो वाई सी एम है ना। तो वाई सी एम कितना आने वाला है? ये आने वाला है इंटीग्रेशन वाई डी एम और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम, यही आने वाला है। यस सर। y is the y coordinate of the center of mass of dm mass, है ना। यस सर। dm mass तो ये रिंग है, dm mass तो ये रिंग है। इसका कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इसके कोऑर्डिनेट x में तो 0 और y में Yes, sir. अगर ये ओरिजिन है तो y में कितना ऊपर है? ये इतना ऊपर है, y में इतना ऊपर है ना। अरे यार यस सर। तो ये r है, ये r का cos थीटा, तो ये कितना? r का sin थीटा r का sin थीटा है ना। तो ये कितना है? r का sin थीटा और z में तो 0। तो y की जगह क्या Yes, करना चाहिए? r का sin थीटा। यार यस सर। यस सर। तुम्हें नहीं आया यार। आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश, दिल जीत लिया तुमने एकदम मेरा, बिल्कुल बहुत बढ़िया यार। ये कितना आया? देख सुन, ये आया देख, y की जगह पे क्या आया? r sin थीटा और dm की जगह पे देखिए पूरा टाइम ये देख गंदी स्टम, देख सिग्मा और 2 पाई और r स्क्वायर और cos थीटा और d थीटा और नीचे भी यही देख इंटीग्रेशन सिग्मा और 2 पाई और r स्क्वायर। r कौन सा था? r तो बड़ा ही था ना। हाँ बड़ा ही था। तो 2 पाई r स्क्वायर और cos थीटा और d थीटा। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। अब देख इंटीग्रेशन किसका है बेटा? इंटीग्रेशन देख थीटा का है ना। तो अब थीटा का लिमिट Yes, और sir. बताओ, थीटा की लिमिट बताओ। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 to pi by 2। 0 से पाई बाई 2 है ना। क्योंकि बेटा जब आप 0 से पाई बाई 2 तक जैसे पहुंचोगे ना तो आधी रिंग जो है ना इधर इधर की रिंग वो तो अपने आप कंप्लीट हो चुकी होगी। तो जैसे ही आप 0 से पाई बाई 2 तक पहुंचोगे तो ये हेमिस्फीयर पूरा हो चुका होगा। यार हाँ ना बोलो। यस सर। है ना। तो Yes, लिमिट sir. क्या लगेगी थीटा की? 0 से और पाई बाई 2 तक की लिमिट लगेगी। बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई मुझे। 0 से और पाई बाई 2 तक की लग गई लिमिट, 0 से और पाई बाई 2 तक की लग गई लिमिट। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं बस। अब देख सुन, तो देख r बाहर आएगा, सिग्मा और 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर क्यूब और सिग्मा बाहर आ गया, ठीक है। तो देख बाहर क्या आया? बाहर आया देख सिग्मा और 2 पाई और आर क्यूब और अंदर क्या बचा? कोई और बचा आया, ये रुको अब इसके तोते उड़ जाएंगे आते ही। देखो सुनो, तो ये आया देख साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा और साथ में डी थीटा और नीचे से देख, नीचे से क्या बाहर आएगा? सिग्मा और 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना। सिग्मा और 2 पाई और आर स्क्वायर बाहर और अंदर बचा कॉस थीटा और डी थीटा और 0 से पाई बाई 2। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे सर। पक्की बात, सोच लो। आगे बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। 0 से और पाई बाई 2 तक की लग रही है लिमिट। देख सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, ऊपर बचा एक आर, ऊपर बचा एक आर। अरे हाँ ना तो बोल यार। यस सर। देख Yes, ध्यान से sir. देख, अब ध्यान से देख, ऊपर वाले इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देख अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। यस सर। यस सर। यार हाँ ना तो बोलो, कई बार बता चुका हूँ ये तो। यस सर। ये क्या हो जाएगा? Yes, sin sir. 2 थीटा और साथ में डी थीटा और डिवाइड बाय तो ये था ही 0 से और पाई बाई 2 और साथ में कॉस थीटा और डी थीटा, यही है ना। यस सर। देख सुन, तो क्या बनाइए, एक आर भी था ना, एक आर था। तो देखो अच्छा, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोल? पहले तो माइनस कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का बाई 2। अरे यार 0 से Yes, और sir. पाई बाई 2। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना। आगे सर। और नीचे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा sin थीटा। और 0 से पाई बाई 2 तक की लिमिट। अरे हाँ ना तो बोल यार। यस सर। देख ध्यान से देख, तो Yes, ये sir. 2 तो बाहर आ गया, तो r बाई 2 आया सर बाहर। हाफ। क्या कह रहा है बेटा? अच्छा एक 2 और था ना, वो भूल गया था मैं। हाँ हाफ और था, वो हाफ भूल गया था मैं ना। हाँ चलो ठीक है। यस तो सर। एक हाफ था और एक हाफ और आया है, ऐसा ही है ना। अरे एक हाफ तो पहले से ही था, यस सर।
एक हाफ तो पहले से ही था और एक हाफ और आ गया, तो अब r/4 हो गया। ये नहीं आया यार तुम्हें, आ गया सर। है ना। अंदर देख, अब देख क्या बचा, माइनस है ना, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लेते हैं। देख cos 0 क्या होता है, 1 होता है, यस सर। माइनस cos 90 पुट कर उसकी जगह पे। देख सुन, तो ये आया cos और 2 और थीटा की जगह पे π/2, तो 2 ने 2 को मार दिया, cos पाई कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो गया +1। अरे यार नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया भाई साहब, हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया भाई साहब, अब आ जाओ सुनो। अब देख sin 90 1 और sin 0 0, तो ये तो 1 ही हो गया, बात खत्म। अरे यार सॉल्व हो गया ना, देख आंसर आ गया। कितना आया देख, r/2 नहीं आया ना, तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट क्या बने, 0 r/2 और 0। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, तुम्हारे तोते उड़ गए ना। तोते उड़ गए, तोते उड़ गए, ऐसा है ना। अरे वो सन्नाटा, पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। देख लो कहीं मरमुर तो नहीं जाओगे, देख के पता नहीं क्या करवा रहा है ये, या तो ये जानता है या तो ऊपर वाला जानता है। नो सर। पक्की बात एकदम 110%। यस सर। बेटा देख थोड़ा सा देख, मैं इस चीज को मानता हूँ बेटा, देख मैं ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि बहुत आसान है भाई, तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम्हें आ क्यों नहीं रहा यार ये वो। बेटा वाकई में चीजें मुश्किल हैं थोड़ी सी, ठीक है। ऐसा थोड़ी यार एकदम से जाए, इतना गंदा गंदा देखो डायग्राम बन रहा है, ये बन रहा है वो बन रहा है, एकदम से थोड़ी आ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं यार हम लोग, यार हाना तो बोल, है ना। पर बार बार जब बेटा लिख के देखेंगे ना, इसे अपने हाथ से कर करके देखेंगे ना बार बार बेटा, तब चीजें समझ में आएंगी, तब चीजें पकड़ में आएंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? है ना बेटा, चीजों को 10-10 बार हाथ से लिख लिख के देखना है, तब हम चीजों को पकड़ पाएंगे, नहीं तो पकड़ में आने वाली नहीं है। अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात है ना, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर? मैं आगे बढ़ सकता हूँ अगर तुम्हें चीज समझ आ गई हो तो। देख लो बेटा, अगर कोई भी प्रकार का डाउट है ना थोड़ा सा भी, तो पूछ डालो, कोई डाउट मन में मत रखो। पर याद ऐसा करना इसको कि भाई साहब अगर तुमसे आधी रात को भी मैं लिखवा लूं ना कि भाई साहब सेंटर मास के कोऑर्डिनेट निकालो होलो हेमिस्फीयर के, तो तुम आधी रात को भी निकाल पाओ। बोलो ऐसी तैयारी कर पाओगे? यस सर। एकदम पक्की बात है? यस सर। सोच लो। यस। चलो आ जाओ, देखो अब तुम्हें एक और चीज करवाता हूँ। देखो ये भी बहुत अच्छी चीज है, मजा आएगा इसमें भी तुम्हें। देखो सर काहे का मजा आएगा, सर बार बार प्राण निकाल देते, बोलते मजा आएगा मजा आएगा। देखो सुनो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, समझ रहे हो? अभी किसकी बात करी थी, हॉलो की, अब बात करेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर की। अच्छा सॉलिड हेमिस्फीयर में जो मास होगा वो कहाँ भरा होगा, उसके एरिया में, वॉल्यूम में, कहाँ? वॉल्यूम वॉल्यूम में मास भरा होगा तभी तो सॉलिड होगा यार। अरे यार, है ना। तो क्या डिफाइन करो, रॉ सिग्मा के लैम्डा? रो। रो, बहुत बढ़िया। रोना नहीं है इसका नाम सुन के, ठीक है, ये रो वो वाले रो नहीं है। लो देखो भाई, मैंने बोला मान लो ये अपने पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, मान लो ये अपने पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर। देखो सुनो, अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा, देखना। सर एक तो आप यही मत बोला करो कि मजा आएगा बस। देखो ये सुनो, मैंने बोला मान लो ये सॉलिड हेमिस्फीयर है अपने पास, ठीक है। थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ मैं इसे, रुको। देखो क्यों बना रहा हूँ, क्यों इतना चौड़ा बनाया ना मैंने, तो बता दूंगा, अभी फ़र्क पड़ जाएगा तुमको, अभी पता चल जाएगा। देखो सुनो, तो भाई ऐसे मैंने अपनी एक्सिस वैक्सिस मान ली, फिर कुछ है ना, एक्सिस वैक्सिस मान लेते हैं, चलो आ जाओ। देखो खुबाच 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 और खुबाच खुबाच खुबाच, देखो ये रहा, इसके सेंटर पर ही ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन से कोऑर्डिनेट सेंटर मास के पक्का 0 हैं, बताओ। अब एक्सिस को नेम करूं? हाँ चलो बताओ। एक्स और जेड। एक्स और जेड पक्का 0 है यार, तुम्हें नहीं आया ना? आगे सर। पक्की बात भाई, ये बात मुझे समझ आती है कि सॉलिड है, देखो सॉलिड है इसलिए सॉलिड बनाया इसको, देख ले। अरे सन्नाटो यार, तुम्हें नहीं आया ना? आगे सर। अच्छा भाई, इसके लिए मैंने रो डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो बात समझ आती है भाई, सॉलिड है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी सॉलिड हेमिस्फीयर मुझे बनाना है, एलिमेंट कैसा होना चाहिए? कटोरी पे कटोरी, कटोरी पे कटोरी, हॉलो हेमिस्फीयर। सन्नाटो समझ आया मैं क्या बोला? हॉलो हेमिस्फीयर है ना। अरे होलो हेमिस्फीयर, एक कटोरी के ऊपर दूसरी कटोरी, फिर बड़ी कटोरी, फिर बड़ी कटोरी, क्या पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा क्या? यस। देख छोटी सी कटोरी, फिर और बड़ी कटोरी,
फिर और बड़ी कटोरी, फिर और बड़ी कटोरी, फिर और बड़ी कटोरी, अरे बड़ी कटोरी और बड़ी कटोरी और बड़ी कटोरी। क्या जो बनेगा क्या वो सॉलिड हेमिस्फीयर होगा क्या? Yes, sir. यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। अरे वो सन्नाटो, Yes. आया नहीं आया? Aye, sir. पक्की बात एकदम? Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, भाई साहब, sir. बहुत बढ़िया। अब सुनना जरा ध्यान से, देखो अब देखो कलाकारी शुरू होती है, अब देखो कलाकारी शुरू होती है, ध्यान से देखना। अब ये तो कलाकारी है, ये तो सीखनी है। देख ध्यान से देख, क्या सीखना है सुनो। इसको अरेंज करते हैं पहले तो ढंग से। अब देख मैंने क्या बोला, देख मैंने बोला कि भैया मैं क्या करता हूँ ना, देख सुन, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक आर रेडियस का ना, मैं एक छोटा इसके अंदर एक हेमिस्फीयर मान लेता हूँ, होलो हेमिस्फीयर। देखो आर रेडियस का, ठीक है, ये है भाई, ये है मान लो, ठीक है, ये है आर रेडियस का छोटा। इसकी पूरे की जो रेडियस है ना वो है कैपिटल आर, ठीक है। रुको एक मिनट, ब्लू से बनाता हूँ तो घबरा जाओगे तुम। देखो पूरे की जो रेडियस है ना वो है कैपिटल आर, और मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्मॉल आर रेडियस का एक मैं होलो हेमिस्फीयर मान रहा हूँ, ठीक है। ये आर 0 से लेकर और आर तक वेरी करेगी, फिर तभी तो पूरा इंटीग्रेशन होगा। अरे यार Yes, sir. है ना। मैंने बोला कि मान लो ऐसा है अपने पास, और ना ऐसे मान लो कि थोड़ा मोटा भी है ना, तभी तो वॉल्यूम लिखेंगे उसकी। लो भाई, मैंने बोला मान लो ये है अपना एक होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। कैसा है होलो हेमिस्फीयर, देखो ऐसा है, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, कटोरी में कटोरी, ऐसा कुछ है ये, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा जुगाड़ है। तुम्हें बात समझ आई मेरी, क्या बोला मैं, Yes, sir. है ना, ऐसा है ये, ठीक है। अब सर आप कौन से मास की बात कर रहे हो? देख बेटा मैं इस मास की बात कर रहा हूँ जो देख यहाँ भर रहा हूँ मैं। और सर आप कौन सी वॉल्यूम की बात कर रहे हो? बेटा मैं इसी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ये जो हरी वॉल्यूम है ना, मैं सिर्फ हरी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। देखो भरने दो मुझे इसे अच्छे से, भरने दे मुझे, भरने दे, भरने। यहाँ देखो, तो मज़ा आएगा तुम्हें। देखो चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। 1 मिनट का टाइम दो, बस मज़ा आएगा। तो डायग्राम जितना अच्छा बने ना उतना स्वाद आता है। चांद से है तुमको पाया है तुझे सुकून। हाँ आ जाओ, देखो सुनो, अब हो गया ना, अब मज़ा आएगा। देखो तो ये क्या है, बेसिकली कटोरी मान ली मैंने, उल्टी कटोरी मान रखी, ठीक है। ये कटोरी है। अभी ऐसी बहुत सारी कटोरियां जब आपस में जुड़ जाएंगी, है ना, बिल्कुल एकदम राइट फ्रॉम हेयर, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी कटोरी से लेकर बड़ी कटोरी तक, तो क्या पूरा भरा हुआ स्फीयर हो जाएगा क्या? Yep. Yes, sir. यार तुम्हें दूर दूर तक समझ नहीं आया ना कुछ भी? आ गया। पक्की बात है, आगे सोच लो, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर। Yes, sir. Yes, sir. 110% एकदम सोच लो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। सुनो, तो ये जो ग्रीन के अंदर जो मास है ना बेटा, ये ग्रीन के अंदर जो मास है इसको मैंने बोला डीएम मास, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, इस वॉल्यूम को मैंने बोला डीवी। क्या बात समझ आ गई? हाँ ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। और इसकी जो रेडियस है, ग्रीन वाले की जो रेडियस है, वो रेडियस ये रही देख, छोटी आर है ना, ये छोटी आर Small है, r. ये छोटी आर इसकी रेडियस है। और इसकी मोटाई कितनी, मोटाई मैंने बोला इसकी मोटाई है, देखिए मोटाई, ये मोटाई, ये मोटाई डी आर। मोटाई कितनी है बेटा? डी आर। अरे हाँ ना बोल। अब मेरी बात Yes, सुनो। sir. सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, यही होती है, कुछ और होती है? Yes, sir. ये होती है. क्या तुम 10वीं क्लास पास करके आए हो? Yes, sir. सर हम Yes, बिहार sir. बोर्ड से करे हैं सर, वहां से टॉप किए थे बिना पेपर दिए सर। अरे ओ सन्नाटो, ऐसा तो नहीं है ना, बिहार बोर्ड का तो कोई नहीं है ना इसमें? No. ठीक भाई, बहुत No, बढ़िया। sir. तो हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है मैंने देखा कि भैया वो कितनी है, 2/3 और पाई आर क्यूब। मैं बोला कि बेटा इसको ना एक रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे एक बार। देख रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो क्या मिलेगा, dv बाई डी आर इज इक्वल टू, देख 2/3 पाई तो कांस्टेंट है, और आर क्यूब का कितना हो गया, 3r², यही हो जाएगा क्या? अरे यार हाँ ना तो बोल। Yes. देख 3 ने 3 को मार दिया, Yes, sir. देख dv आ गया तेरे पास। देख dv कितना आया, देख 2 पाई r² और साथ में dr। तुम्हें दूर दूर तक R square. ये वो छोटी सी वॉल्यूम आ गई, आगे सर. ये जो है ना ग्रीन वॉल्यूम है ना, ये dv, देखिए dv है 2 पाई r² और dr। नहीं आया Yes, sir. तो देख रो इज इक्वल टू dm बाई dv, आगे sir. तो dm इज इक्वल टू रो dv। अरे हाँ ना बोलो Yes, sir. सन्नाटो। आओ देखो, Yes, sir. अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा। देखो सर यही बोलना बंद कर दो एक तो आप पहले, dm इज इक्वल टू रो और dv की जगह पे देख सुन 2 पाई और r² और साथ में dr। क्या तुम्हें dm समझ आ गया? हाँ ना बोल। Yes.
बहुत बढ़िया। अब बस आ जाओ, Yes, sir. फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ गया, बस लो खत्म। देखो Yes, सुनो, sir. तो y COM क्या आएगा, इंटीग्रेशन y dm और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, वेयर y इज द y कोऑर्डिनेट Yes, sir. ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। Y देख coordinate. dm मास की शक्ल देख, dm मास कैसा है, हेमिस्फीयर शेल जैसा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या, वो ये कहीं यहाँ होगा क्या, Yes, कोऑर्डिनेट बोलो, yes, sir. 0 r/2 और 0। सर ये r/2 कैसे लिख दिया सर, अरे अभी तो बताया यार, r/2 तो आंसर आया था तेरा, Yes, sir. Yes, तुम्हें sir. आया ही नहीं है। आगे sir. तो y के जगह आया क्या है, होना sir. चाहिए, r/2। अरे हाँ ना बोलो, Yes, y sir. कितना है, देख y के जगह पे क्या रखेगा बेटा तू, r/2, और साथ में dm के जगह पे रो और पाई 2 पाई और r² और साथ में dr और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन रो और 2 पाई और साथ में r² और dr। क्या r का इंटीग्रेशन है क्या, देख Yes, sir. r की लिमिट लगा दो, r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोल, पूरा तुझे ये बनाना है, पूरा 0 to capital R. 0 टू कैपिटल R, बस बात खत्म। अरे यार 0 to capital R. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आगे sir. आया है, बहुत बढ़िया sir. भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। शर्माएगा नहीं भाई साहब, कोई बच्चा चाहे 10 बार पूछना पड़े, भाई साहब तुम्हारे घर का मास्टर है, शर्माना नहीं बिल्कुल। 0 से लेकर कैपिटल R, अरे क्या हो गया, 0 से लेके कैपिटल R, ओके। आ जाओ, देखो सुनो, तो देख रो और 2 पाई ऊपर से बाहर आएगा, देख देख ये 2 पाई क्यों बाहर लेना है, चल ले ले कोई बात नहीं, 2 बच जाएगा फिर एक, है ना, रो 2 पाई खत्म हो जाएगा यार, हाँ ना तो बोल यार, तो एक Yes, बचेगा sir. 1/2, बाहर बचेगा 1/2, मेरी बात समझ आई। और अंदर देखो इंटीग्रेशन किसका है ये, देख 0 से और r तक, और क्या है ये है r की क्यूब और dr, नहीं आया ना तुम्हें, और नीचे है 0 से r और r² और dr, अरे हाँ ना तो बोल यार, Yes, देख sir. ले ढंग से, देख ले एकदम, देख मास्टर ने कुछ गलती ना करी हो, भाई साहब मैं कुछ भी रट के नहीं बैठा, गलती हो सकती है, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं उसके अंदर कि मैं गलती नहीं कर सकता, कुछ भी रट के नहीं बैठा हूँ, मेरे सिर्फ कंसेप्ट आते हैं, मेरे को सिर्फ फिजिक्स आती है, मेरे को गणित तो मैं कर ही लेता हूँ, गणित पे मेरा हाथ अच्छा है तो मैं कर लेता हूँ, अरे हाँ ना तो बोल, है ना, Yes, देख sir. रो टू पाई मार दिया ना, देख 1/2 बाहर आ गया, बस अंदर क्या बचा, r की क्यूब dr और यहाँ बचा r² dr, अरे हाँ ना बोल दो यार, Yes, sir. तो देख 1/2। अब देख सुन, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, r⁴/4 और इसका Yes, sir. इंटीग्रेशन r की क्यूब बाय 3, तो 3 चला गया ऊपर और r Yes, की क्यूब sir. आ गया नीचे, भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, देख आ क्या आ गया गया, आंसर, sir. देख आ गया 3 by 8 by 8 3r/8 R. आंसर। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे, 0 और 3r/8 और 0, अरे हाँ ना बोल दो यार, Yes, sir. तुम्हारे प्राण निकल गए ना, No, sir. पक्की बात एकदम, Yes, sir. अरे सोच लो इसे एक स्क्रीन पर लाता हूँ, अब ढंग से पूछो, जो भी पूछना है ना तू 10-10 बार पूछ बेटा, शर्म मत कर, मेरे को पता है ये चीज़ें टफ हैं भाई साहब, ये चीज़ें कोई आसान चीज़ें नहीं है, मेरे को पता है ये चीज़ें टफ हैं और बच्चे को समझ में आने में दिक्कत लगती है, देर भी लगती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा तू बिल्कुल मत शर्मा, तू 10 बार पूछ, मैं 10 बार भी हंस के बताऊंगा, भाई साहब पूछ तू एक बार, बोलो बात समझ आई, देख लो अपने सामने, देख लो भाई साहब कैसे कैसे करा है मैंने, असली कलाकारी बस यही थी भाई साहब, जिसने ये बना दिया ना, जिसके दिमाग में ये बैठ गया वो कुछ भी कर सकता है, अरे बोलो सन्नाटो, पता नहीं है क्या करवा रहा है, या तो ये जानता है या तो ऊपर वाला जानता है, और कोई कुछ नहीं जानता, अरे बोलो कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो ताकि मुझे पता चले, Yes, sir. प्रियंका बेटा बोल, अनन्या बेटा बोल, अनन्या बोल बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अरे बोलो, सर मेरे को तो आ गया, देखो बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, चंद्रकांत बोल बेटा, समझ आया नहीं आया, यस सर आ गया। दीपक बोल बेटा, समझ आया नहीं आया, आगे सर। गरिमा आंटी बोलो, समझ आया नहीं आया, सर आ रहे हैं। अरे हाँ ना तो बोलो, पक्की बात है, मैं समझ आया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ, देखो सुनो यहाँ सुनो, अब Yes, sir. देखो यहाँ आ जाओ बेटा, इसी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ना, देखो मैं तुम्हें एक और अप्रोच बताता हूँ, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट है ना, देखो यहाँ पर एलिमेंट मैंने कैसा बनाया था, देखो यहाँ पर एलिमेंट के रूप में मैंने क्या माना है, एक वो माना है क्या, हेमिस्फेरिकल शेल मानी है, तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला, Yes. यार तुम्हें Yes, नहीं sir. आया यार, अब देख सुन बेटा, इसी को ना आप एक और ढंग से टैकल कर सकते थे, कैसे, देखो इसी सवाल को ना आप एक और ढंग से टैकल कर सकते हो, देखो कैसे मैं बताता हूँ, देख सुन, ध्यान सुनियो, देख मजा आ जाएगा तुझे, देख ध्यान सुन, देख मैंने बोला कि मान ले
ये ना तेरे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है, देख सुन ध्यान से देख, ये ना तेरे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है, वही भरी हुई है बिल्कुल, ठीक है, एकदम बिंदास, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेनी कोई, ठीक है। देख मान ले इस तरह से एक शेल है तेरे पास, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, और वही भरी हुई है, देख इस तरह से भरी हुई है, ठीक है। फिर से अपन देख कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, देख सुन, देख मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट सेट किया, मैंने बोला मान ली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बस हाँ, और फिर से वैसे भरा हुआ है, क्या दिक्कत है उसके अंदर, भरा रहने दो। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, भरा हुआ है, अच्छा रहने दो, ठीक है। अच्छा देख सुन, अभी देख एलिमेंट की जो चॉइस थी ना, ऊपर देख यहाँ पर एलिमेंट की जो चॉइस थी, ये थी देख एक हेमिस्फेरिकल शेल की। देख मैं तुझे एक और चॉइस बताता हूँ, देख सुन, देख एक और चॉइस बना सकता है तो देख कैसे। मुझे एक बात बताओ, तो अगर जैसे तुमने लड्डू देखा, लड्डू, अरे लड्डू पता है ना तुम्हें, देखो सुनो, मान लो लड्डू होता है, ये मान लो लड्डू है, ठीक है, लड्डू है ऐसे, ठीक है, और तुमने क्या करा, तुम है ना लड्डू को देखो ऐसे भी तो काट सकते हो, लड्डू को ऐसे डिस्क के फॉर्म में नहीं काट सकते, देख तू ऐसे काट सकता है ना, तो लड्डू को जब काटेगा तो क्या वो देख ऊपर से देख टॉप व्यू देखेगा तो ऐसे डिस्क बनेगी ना, सबसे पहले छोटी डिस्क, फिर उसके अंदर और बड़ी डिस्क, फिर और बड़ी डिस्क। यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला यार, आया सर। पक्की बात एकदम। तो मतलब कि लड्डू को काट काट के भाई साहब बहुत सारी डिस्क बना सकते हैं, बड़ी से लेके छोटी तक। अरे यार यस सर। है ना, तो मतलब कि एक एलिमेंट देख ऐसा भी चूज किया जा सकता था, देख एक एलिमेंट ऐसा भी चूज किया जा सकता था। मैं क्या बोलता, मैं बोलता बेटा क्या काम करना, तू एक काम कर कि यहाँ से ना वाई ऊपर जा, मैं क्या करता ओरिजिन से वाई ऊपर जा, और मैं बोलता बेटा एक डिस्क मान ले तू। देख अभी देख तुझे पट्टी नजर आ रही होगी, पर ये पट्टी नहीं है बेटा, ये पट्टी नहीं है, क्या है ये, डिस्क है, क्योंकि पीछे की तरफ है ना। अरे यार है कि नहीं है, बोल। यस सर। है ना, तो मैं बोलता कि मान ले तू एक ऐसे डिस्क मान ले बेटा, और डिस्क की जो मोटाई है ना, मोटाई देख ये मोटाई, मैं बोलता मान ले dy मान ले। क्या बात समझ आई मैं क्या बोला, है ना, बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई। और मैं बोलता इसका जो एरिया है ना, इसकी जो वॉल्यूम है सो कुछ भी dv मान ले भाई, डिस्क का एरिया भी होता है और डिस्क की वॉल्यूम भी होती है। देख तू कहे तो तुझे बहुत अच्छे ढंग से दिखाऊं कैसे होगा, देख सुन, मैं बोला कि मान ले इसकी रेडियस है, देख मान ले कुछ छोटा r, ठीक है, रेडियस है इसकी कुछ छोटा r, तो बेसिकली जब तुम इसको भी टॉप से देखोगे ना, देख यहाँ से देखा अब तुझे, तो मान ले तू यहाँ खड़ा हुआ है, तू यहाँ खड़ा हुआ है, तू ऐसे देख, इसे ऐसे देख, तो तुझे देख क्या नजर आएगा, तुझे देख ऐसा नजर आएगा कि एक है ना डिस्क है, तुझे देख ऐसा नजर आएगा कि एक है ना डिस्क है। कैसी डिस्क है, जिसकी रेडियस है छोटा r, जिसकी रेडियस है छोटा r, और इसकी मोटाई देख नीचे की तरफ होगी, तो मोटाई मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, मैं मोटाई को देख ऐसे फैला के नहीं दिखा सकता, क्योंकि मोटाई तो नीचे की तरफ है ना, और मोटाई कितनी है देख ऊपर, मोटाई है dy, मोटाई कितनी, ध्यान से देख dy। बात समझ आ रही मेरी? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, देख ध्यान से देख, तो ये देख ये dx है ना, ये रही। तो मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, डिस्क का ये जो डिस्क है ना, डिस्क का एरिया बताओ मुझे, एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। यस सर। तुम्हारे तोते उड़ गए ना। नो सर। अच्छा मुझे एक बात बता, देख सुन ध्यान से देख, Okay. अगर ये क्यूब होता, मान लो एक, अगर ये क्यूब होता, मैं तुझसे पूछूं कि क्यूब का तुझे वॉल्यूम बताना है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आता है, बोल, मैं सब बोलूं साइड ए है, राइट क्यूब, ए क्यूब। क्यूब आता है ना। देख मैंने क्या बोला, देख तुझे एक नया तरीका बताता हूँ देख सोचने का, मैंने बोला देख ये एरिया, देख नीचे वाले का एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा ना। तो अगर इस Yes, एरिया sir. को, तो अगर इस एरिया को इस मोटाई से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या तुझे वॉल्यूम मिल जाएगी? यस यस सर। इसका मतलब कि अगर इस डिस्क के एरिया को, अगर इसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या मुझे वॉल्यूम मिल जाएगी? यस अरे इसका मतलब कि अगर मुझे dv लिखना हो तो मुझे चुपचाप ये लिख देना चाहिए, क्या, पाई r स्क्वायर इंटू उसकी मोटाई, ले वॉल्यूम आ गई। उड़ गए तोते कहीं। यस सर। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या करवा रहा है ये। अरे हाँ ना तो बोल, यस सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनो अब जरा। तो देखो क्या डिफाइन करा मैंने बोला देख रो इज इक्वल टू dm बाई dv, तो dm इज इक्वल टू रो dv, है ना। तो देख रो और Yes, dv कितना आया, dv आया पाई r स्क्वायर और साथ में dy। क्या बात समझ आई? यस सर। अब देख एकमात्र समस्या देख मेरे सामने क्या है, देख ये r भी वेरिएबल है और ये y भी वेरिएबल है। देख सुन ध्यान से देख, जैसे जैसे तू ऊपर जाएगा तो क्या जो डिस्क बनेगी, क्या इसकी रेडियस कम होती चली जाएगी क्या, यस सर। है ना। यहाँ पर जो डिस्क बनती है कितनी सी बनती, यहाँ पर जो डिस्क बनती है इतनी सी बनती है, उसका देख उसकी रेडियस क्या इससे कम होती है क्या? अरे यार, यस सर। तो बेसिकली जैसे जैसे y चेंज कर रहा है वैसे वैसे ये रेडियस भी चेंज कर रही है। तो बेटा मुझे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए। देख रिलेशन बताता हूँ, देख सुन, देख ध्यान से देख, क्या ये पाइथागोरस लगाएगा तो क्या ट्राइंगल जैसी दिख रही है क्या? यस सर। तो देख सुन, r स्क्वायर इज Yes, इक्वल sir. टू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नहीं आया।
आया सर। तो ध्यान से देख आर सर दोबारा बताना। देख सुन बेटा, पाइथागोरस लगा देख, ये छोटा आर, ये वाई और ये कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। यस सर। तो आर स्क्वायर कितना आएगा, ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगा ना। यस सर। बस ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, खत्म, कहानी खत्म, यस सर। कहानी खत्म, पैसा आ जाम लो। dm इज इक्वल टू रो और पाई, और आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखूं, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में माइनस डी वाई वाई, स्क्वायर। हो गया काम खत्म, है ना। बस Yes, अब sir. क्या था, अब क्या था, अब क्या था, लो सुनो, देखो y com इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आगे आया सर। सर। अब ये आगे y सर। क्या है, y इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द dm मास, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। अब dm मास कैसा है, डिस्क जैसा है। अरे यार Yes, उसका जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट तो ये y ही है ना। अरे यार yes sir. बस y के जगह पे y रखना है, बस कुछ भी और नहीं रखना, है ना। y के जगह पे क्या रखना है बेटा, y रखना है। तो लो भाई y आ गया, और dm के जगह पे पूरी गंदी सी टर्म रो और साथ में पाई और साथ में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन रो और साथ में पाई और आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साथ में डी वाई। यार नहीं आया यार तुम्हें, आया सर। इंटीग्रेशन किसका है, y का ना। अब y की लिमिट बोल दे, y की लिमिट कहां से कहां हो सकती है बोल, 0 से r। अरे यार यस सर। है ना, बस लो, हो गया सॉल्व, खत्म, यस सर। 0 सर। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ, बस इंटीग्रेशन करते रहना अब आराम से, 0 से और कैपिटल आर तक, 0 से और कैपिटल आर तक। बोलो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, मुझे करना चाहिए, तुम बोलो 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 बोलो। अरे आसान है, देखो घबरा रहे हो तुम तो, बड़ी सी गंदा सा टर्म देखे ना घबरा रहे हो तुम। देखो देख, रो पाई कैंसिल हो गए ऊपर नीचे। अरे यार यस सर। देख क्या बचा, ये देखिए बचा, Yes, देख sir. 0 से लेकर और कैपिटल आर, और ये क्या बना, ये बना आर स्क्वायर। अच्छा देख एक वाई भी है, उस वाई को मैं भूल गया था, देख सुन, वाई भी यस है ना, एक वाई भी है और साथ में डी वाई, है ना। और नीचे क्या है, नीचे भी यही क्या, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई। अब बस दो टुकड़ों में हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या बताऊँ उसमें। देख 0 से आर तक, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और साथ में वाई और डी वाई, माइनस 0 से और Right. आर तक और साथ में वाई की क्यूब और साथ में डी वाई, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से आर तक और आर स्क्वायर और साथ में डी वाई, माइनस 0 से और आर तक और साथ में वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई। भाई साहब हाँ ना तो बोलो यार। अरे वो सन्नाटो, यस सर। सॉल्व करके Yes, जो आ sir. जाए वो सही आंसर है। सॉल्व करके आएगा क्या, जो पहले आया था 3r/8। अरे हाँ ना बोल दो। यस सर आपने सर। अलग अलग कर दिया इन दोनों का। हाँ Yes, बेटा ये था ना, माइनस का साइन था ना, तो ऊपर नीचे बस ऐसे अलग अलग कर दिया बस उसको। ये बेसिकली Yes, एक sir. ब्रैकेट के अंदर ही है ये बेटा। मैं देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ये चीज़ें टफ हैं यार, ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं है, और चीज़ को मैं मानता हूँ, देखो एडमिट करता हूँ मैं कि भाई मेरे बच्चों को वाकई में बहुत दिक्कत आएगी समझने के लिए। पर बेटा जब हाथ से जब 4-4 5-5 बार लिख देंगे थोड़ी दिक्कत आएगी यार। नहीं आया तो मैं क्या बोला मैं, आगे Yes, sir, सर। आगे। है ना। जब हाथ से जब 10 बार लिख देंगे हम लोग, है ना, एक बार हम देख के लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरी बार भी क्या करेंगे ना, हम थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, पर बीच बीच में हम अटक जाएंगे, और जैसे ही अटकेंगे हमें अपने नोट्स देखने हैं कि यार देख सर ने क्या कर रखा है। फिर जब दूसरी बार भी देख के लिख देंगे, तो तीसरी बार जहां पर हम पहले अटके थे ना, अब वहां पर नहीं अटकेंगे, फिर किसी हम नई जगह अटकेंगे। अरे हाँ ना तो बोल, यस यस सर। सर। है ना। फिर जब तीसरी बार भी लिख दोगे ना बेटा, यकीन मानना जिस बच्चे ने इसको तीसरी बार भी लिख दिया ना, वो चौथी बार में कहीं नहीं अटकेगा, मेरी गारंटी। पर चौथी बार तक लिखने का पेशेंस अपने को अंदर होना चाहिए। हाँ ना बोल भाई साहब। यस सर। यार तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला यार, आ गया सर। एकदम पक्की बात है, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर, नो सर। सोच लो। नो यस सर। सर। यार बहुत ज्यादा हो गया ना आज ये। अच्छा सुन देख सुन, Yes, मैं sir. ना मैं क्या करवाता हूँ, देखो सुनो, तुमको ये दोनों तो कल याद करके लाना ही है, ये तो तुमको मेरे को लिख के दिखाना ही है। इसके अलावा देखो तुम्हें एक सोचने का काम देकर जाता हूँ, सुन, सोचने का काम देकर जाता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगा, मुझे पता है चीजें टफ है यार। देख ध्यान सुन, मैंने क्या बोला, देख सुन, मैंने बोला कि मान ले अब ना अपने को वो बताना है, सेंटर ऑफ मास बताना है सॉलिड कौन का, सॉलिड कौन का। देख सुन, ये मान ले कौन है, कौन समझते हो। यस अरे सॉफ्टी तो खाई होगी कभी जिंदगी में, यस सर। जैसे Yes, मैं तो sir. गरीब हूँ, मैंने तो नहीं खाई, अपने को तो पता नहीं, अपने तो Yes, 5 रुपए वाली आइसक्रीम sir. खाई है, अपन तो गरीब हैं, ठीक है। तो जैसे अमीर लोग खाते हैं सॉफ्टी वॉफ्टी खाते हैं, तो ऐसे तुम्हें पता होगा, तुम अमीर हो सारे। तो देखो सुनो, तो भाई ऐसा कौन होता है, ठीक है, ऐसा कौन होता है, वो होता है ना बटर स्कॉच वाला कौन आता है, वो कौन सा अमूल वाला आता है, कौन सा आता है वो, है ना, ऐसा मान लो कौन है ये। यस सर। सर आपको कैसे पता जब आप गरीब हो तो, ऐसा तुम काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे। अरे वो Yes, sir. सन्नाटो, देखो यहाँ सुनो, तो भाई ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ओके, ऐसे सॉलिड है। तुमको क्या क्या दिया गया है, अच्छा सॉलिड है तो मास कहाँ है, इसकी वॉल्यूम में कहाँ, एरिया में कहाँ है,
वॉल्यूम में वॉल्यूम में। तो क्या डिफाइन करना चाहिए? रो डिफाइन करना रो। चाहिए, है ना। तो एच आपको दे दिया बेटा, और आपको है ना इसकी रेडियस दे रखी है कि वो आर है, रो ठीक है। सर। देखो सुनो, तो फिर से मैं ऐसे देखो एक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ। देखो सुनो, मैंने बोला मान लो ये एक्स एक्सेस है, मैंने बोला मान लो ये वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है। अच्छा ईमानदारी से बता कौन से कोऑर्डिनेट पक्का 2 0 हैं? एक्स और जेड। एक्स और जेड पक्का 0 है ना। वाई में देख ऊपर माल जितना है उतना नीचे नहीं है, तो वाई में अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ ना बोलो। यस ये सर। तुम्हारा काम है, ठीक है, मैं तो तुम्हें Yes, बोल दे रहा हूँ। sir. अच्छा सुनो, तरीका बताऊँ क्या करना। तरीका इसका यही है कि कहीं भी वाई ऊपर जाएं और क्या करें, एक डिस्क मान लें, है ना। एक क्या करें बेटा, एलिमेंट के रूप में क्या मान लें, एक डिस्क मान लें, डी वाई मोटी एक डिस्क मान लें, ठीक है, डी वाई मोटी एक डिस्क मान लें, ठीक है। ध्यान से देखो, डिस्क है ना ये एक, अरे यार यस सर। वाई पर गया और डी वाई मोटी डिस्क मान ली, ठीक है। कितनी मोटी डिस्क मान ली, ये मोटाई देखो, ये मोटाई है डी वाई, ठीक है। इसकी कुछ तो रेडियस वेडियस रही होगी आर, ठीक है। अब तुमको ये सॉल्व करके बताना इसका सेंटर मास कितना आएगा। आंसर बता के जा रहा हूँ h/4, अगर सॉल्व कर पाओ तो। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर, देखो ध्यान से देखो, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। एक बड़ी ट्रायंगल और एक छोटी ट्रायंगल, देखो सिमिलर है ना। यस यस सर। यस सर। देखता हूँ, अगर देखो सॉल्व कर पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जब मैं आऊंगा तो मैं यहीं से पिक करूंगा उसको। क्या मेरी बात समझ आ गई है क्या? यस सर। Yes, बेटा sir. मैं चर्चा को बहुत लंबा नहीं खींच रहा, मुझे पता है कि आज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो गया होगा ये सॉलिड और होलो वाला ही, है ना। उसके बाद अगर ये कर लोगे तो भाई साहब मेरा जी खुश हो जाएगा, जो जो बच्चा इसको करके लाया पाया बहुत बड़े ढंग से। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, यस सर। डीएम मास, डीवी वॉल्यूम, जो भी है सब, है ना, अपने हिसाब से सेट करने का प्रयास करना। फिर अपन कल मिलते हैं, ठीक है ना।